बच्चों आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 15 सूरदास के पद ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये रचना सूरदास जी की है और उनका एक महान ग्रंथ है सूरसागर, जिसमें से ये जो पद्यांश हैं वो लिए गए हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्त कवि हैं और उन्होंने इस कविता के अंदर ये जो पहला पद्यांश है इसमें कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किया है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पियत भई यह अजू है छोटी। तो इसमें जो बाल कृष्ण हैं, कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से अपनी चोटी के विषय में शिकायत कर रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी, दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है कि बार बार दूध पीने के बावजूद भी मेरी चोटी अभी छोटी की छोटी है, यह अजू है छोटी कि ये अभी भी वैसी की वैसी है, छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी, लेकिन तू तो कहती थी कि अगर मैं दूध पीऊँगा तो ये मेरे बलराम भैया की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी ही है। काढ़त गुहत नहावत जय नागनी सी भूई लोटी, नागनी मतलब नागिन जैसी, भूई अर्थात भूमि, लोटी मतलब लोटना, कि इसको निकालते समय, गूंथते समय, नहाते समय मेरी जो चोटी है ये नागिन की तरह जमीन पर लोटेगी, धरती पर लोटने लग जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, पची पची का अर्थ है बार बार, कि कांचो दूध पियावत पचपची, बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, देतना मक्खन रोटी, खाने के लिए मक्खन रोटी नहीं देती हो। सूर चिर जीवो दो भैया हरि हलदर की जोटी। तो भक्त सूरदास जी कहते हैं कि बलराम और कृष्ण की यह जोड़ी सदा के लिए बनी रहे, दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा के लिए बनी रही। तो इसका जो दूसरा पद्यांश है वो इसके अंदर यशोदा मैया से एक ग्वालिन कृष्ण जी की शिकायत कर रही है, ये वाला दृश्य इसमें अंकित है कि तेरे लाल मेरो मक्खन खायो। कृष्ण जी को मक्खन खाना बहुत अच्छा लगता था, तो वो घर घर में जाकर गोपियों के साथ, गोपियों को तंग करने के लिए उनके घर में जाकर के मक्खन खाना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पर जो एक ग्वालिन है वो यशोदा मैया को उलाहना देती हुई उनको शिकायत कर रही है कि तुम्हारे बेटे कृष्ण ने मेरा मक्खन खाया है। दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर का समय और ये देखकर भी घर में कोई नहीं है, घर सुनना है, उसने ये घर ढूंढ लिया, ढूंढकर वहाँ आ गया, खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ के दूध दही सब सखन खवायो। दूध और दही आप भी खाया और अपने मित्रों को भी साथ में ले आया था और उनको भी खिलाया। उखल चढ़ सींके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। उखल चढ़, उखल मतलब ओखली, तो ओखली पर चढ़कर सींके से मक्खन लिया, अनभावत भुई में ढरकायो, भुई मतलब धरती, ढरकायो गिराया, और कुछ मक्खन खाया उखल पर चढ़कर, ओखली पर चढ़कर सींके की सहायता से, और कुछ धरती पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की, इस प्रकार रोज रोज गोरस की हानि हो रही है कि रोज रोज ये बहुत सारा नुकसान हो रहा है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, कि इस लड़के ने ये कौन सा नया तरीका निकाल लिया है। सूर श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। तो सूरदास जी कहते हैं कि ग्वालिन माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहती कि तू अपने पुत्र को डांट कर क्यों नहीं रखती, तैही पूत अनोखो जायो, क्या तुमने ही किसी विचित्र और अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। इस पद्यांश के अंदर ग्वालिन यशोदा माता से शिकायत कर रही है, इस दृश्य को अंकित किया गया है और इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, तो आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देख के समझ लेना।